10 फरवरी 1922 गुजरात के बारडोली में महात्मा गांधी सुबह की प्रार्थना के बाद से ही चुपचाप कोने में बैठे थे। नेहरू जेल में थे और पटेल समेत अन्य कार्यकर्ताओं के बीच चर्चा का एक ही मुद्दा था। 4 फरवरी को यूपी में हुआ चौरी चौरा कांड। देश भर से असहयोग आंदोलन को भरपूर समर्थन मिल रहा था, लेकिन महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को रोकने का प्रस्ताव रख दिया। गांधी जी के इस कदम के बाद से ही हिंसा और बगावत के फर्क पर बहस शुरू हुई, जिसमें चौरी चौरा के शहीद गुमनामी में रह गए। हम गोरखपुर शहर से करीब 26 किलोमीटर दूर चौरी चौरा पहुंचे, जहां चौरी चौरा कांड के दौरान भीड़ ने गुस्से में पुलिस स्टेशन को जला दिया था। ये वही थाना है जो आज की तारीख में स्वतंत्रता संग्राम का सबसे बड़ा गवाह है। 4 फरवरी 1922 को क्रांतिकारियों ने इसी थाने को आग लगा दिया था और यहाँ मौजूद 23 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया था। 1857 में शुरू हुआ ये पुलिस स्टेशन आज भी किसी सामान्य थाने की तरह ही है। हालांकि इसके पुराने हिस्से में आज भी उन पुलिस वालों का समाधि स्थल है जिनकी मौत हुई थी, जिसे 1924 में अंग्रेजों ने ही बनवाया था। आप हमारे पीछे ये शहीद स्मारक देख सकते हैं जो शहीदों की याद में बनवाया गया। स्वतंत्रता संग्राम में ये वही जगह है जहां आज से ठीक 100 साल पहले एक बड़े जन आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जो बाद में क्रांति के रूप में बदली और चौरी चौरा का थाना फूंक दिया गया। इस समाधि स्थल और चौरी चौरा शहीद स्मारक को रेल की पटरियां बांटती हैं, जहां अंग्रेजी सिपाहियों और क्रांतिकारियों के बीच खूनी संघर्ष हुआ। ये वही रेलवे लाइन है जहां चौरी चौरा कांड की शुरुआत हुई थी। एक तरफ अंग्रेज गोलियां चला रहे थे तो दूसरी तरफ इस पार से क्रांतिकारी उनका इन पत्थरों से मुकाबला कर रहे थे। इन पत्थरों के आगे नतीजा ये हुआ कि अंग्रेजों के बंदूक की गोलियां खत्म हो गई और उन्हें यहाँ से भागना पड़ गया। वो भागकर ठीक इसके पीछे चौरी चौरा थाने पहुंचे, जो क्रांतिकारियों ने उन्हें दौड़ा लिया और वहां पहुंचकर थाने के अंदर 23 पुलिसकर्मियों को क्रांतिकारियों ने जिंदा जला दिया था। पटरियों के पास शहीद स्मारक की मीनार को करीब 52 साल बाद 1973 में गोरखपुर जिले के लोगों ने चंदा करके बनवाया था। फिर साल 1982 में इंदिरा गांधी ने नया स्मारक बनवाया। स्मारक के बगल में चौरी चौरा की घटना और स्वतंत्रता आंदोलन की जानकारी देने के लिए एक लाइब्रेरी और म्यूजियम भी बनवाया गया। ये वो संग्रहालय है जो चौरी चौरा कांड के शहीदों की याद में बनवाया गया है और यहाँ उन 19 क्रांतिकारियों की प्रतिमाएं लगी हैं जिन्हें चौरी चौरा कांड में फांसी की सजा सुनाई गई थी। इसके साथ ही उन क्रांतिकारियों की भी यहाँ प्रतिमाएं लगी हैं जो चौरी चौरा कांड में अहम योगदान निभाते हैं। चौरी चौरा कांड पर किताब लिखने वाले इतिहासकार के पांडे बताते हैं कि जलियांवाला बाग की घटना को सब याद करते हैं, लेकिन चौरी चौरा को लेकर आज भी उपेक्षा का माहौल है। चौरी चौरा कांड 1922 में हुआ एक ऐसा कांड था जो देश के इतिहास का टर्निंग पॉइंट बना। चौरी चौरा के क्रांतिकारियों ने करो या मरो का नारा दे करके उस थाने को जला दिया, जबकि गांधी जी ने इस आंदोलन को स्थगित केवल इसलिए किया कि हिंसा का पालन अहिंसा का पालन नहीं किया गया। लेकिन गांधी जी 1942 में जब आंदोलन करते हैं असहयोग आंदोलन, तो उसी में उन्होंने भी डू और डाई का नारा दिया, जो देश के आजादी का मुख्य कारण बना और देश 5 साल बाद आजाद हुआ। तो करो या मारो का नारा चौरी चौरा में शहीदों ने 1922 में ही दे दिया था। वहीं जलियांवाला कांड को सारे लोग जानते हैं, लेकिन चौरी चौरा कांड वो प्रसिद्धि नहीं पा सका या वो स्थान नहीं पा सका जो उसे पाना चाहिए था। चौरी चौरा की घटना जहां हुई वो जगह मुंडेरा बाजार के नाम से जानी जाती है, लेकिन यहाँ चौरी चौरा हिंसा की कोई निशानी नजर नहीं आती। ये किसी छोटे कस्बे की एक मार्केट है जहां उस खूनी दिन की कोई याद नहीं बची है।